नीले घोड़ेरा असवार म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो दी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो। नमस्कार दोस्तों, अब भी करुणा की करोड़ कथा हम सबको याद जवानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। महाराणा प्रताप, यह नाम आप सभी ने सुना होगा। दोस्तों, हमें और हमारे बच्चों को मुगल शासक और अकबर महान पढ़ाया गया है। हमें कभी पढ़ाया नहीं गया अपने राजवंश के शासकों की महानता को। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप सिंह 7.5 फुट की कदकाठी वाले राजा महाराणा प्रताप, वो जिन्होंने मुगलों को युद्ध में धूल चटाते, वो सूरवीर जिसने आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा की। जब अकबर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा चुका था, तब मेवाड़ में अकेले अकबर के खिलाफ खड़ा होने वाले सूरवीर महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। इनका पूरा नाम राणा प्रताप सिंह सिसोदिया। इनकी महानताओं से इनके नाम में महा जुड़ गया और ये महाराणा प्रताप हुए। इनके भाले का वजन 80 किलोग्राम, 2 तलवारें जिनका वजन 200 किलोग्राम और 70 किलोग्राम के कवच के साथ लेकर हवा से बातें करने वाले महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में 80,000 की सैनिकों की मुगल सेना से मात्र 15,000 के सैनिकों के सेना के साथ बहादुरी से लड़े। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद अकबर कभी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं जीत सका। लेकिन जीत हार की बात न करिए, ध्यान करो संघर्षों पर। आइए एक नजर डालते हैं इनके संघर्षों पर। इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। राणा उदय सिंह इनके पिता और माता जयवंती बाई इनकी माँ और पहली गुरु थी, इनकी प्रथम गुरु थे इनके। दोस्तों, 1573 में कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर महाराणा प्रताप का पूरे सम्मान से राज तिलक हुआ। उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि खजाने खाली थे। पिता के साथ हुए मुगलों के युद्ध में मेवाड़ की सारी स्थिति खराब हो गई थी। चित्तौड़ सहित अधिकतर मेवाड़ में मुगलों का अधिकार हो गया था। अकबर मेवाड़ के बचे इलाके पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। राजगद्दी पर बैठते ही राणा ने संकल्प लिया कि वो हवाओं का रुख बदलकर पूरे मेवाड़ में केसरिया ध्वज लहराएंगे और मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र करेंगे। दोस्तों, इसी दृढ़ इच्छा के साथ उन्होंने शपथ ली और सेना को संगठित करने का काम किया। लेकिन मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध करे मेवाड़ पर अपना आधिपत्य चाहता था, इसलिए उसने मान सिंह, भगवान दास, राजा टोडरमल व अन्य शासकों को प्रताप सिंह को समझाने के लिए भेजा। लेकिन प्रताप ने मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का विशाल युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अफगानी राजाओं व हाकिम खान को साथ लेकर एक छोटी सेना बनाई और अकबर के साथ वीरता से लड़े और छक्के छुड़ाए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जिसको वो अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसकी एक टांग कट जाने के बावजूद भी युद्ध में 3 टांगों पर चलते हुए उसने 26 फीट गहरी खाई को पार करवा दिया था। दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने का प्रस्ताव दिया था। अपने स्वाभिमान और मेवाड़ के लिए इन्होंने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। अकबर ने इन पर कई बार हमला किया। एक बार फिर अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को युद्ध करने के लिए, मेवाड़ फतेह करने के लिए भेजा। इस बार भी विजय प्राप्त न हो सकी। दोस्तों, एक बार यह अफवाह भी फैल गई कि राणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। जब पृथ्वीराज राठौड़ ने यह बात सुनी, तब उन्होंने महाराणा को एक पत्र लिखा। वीर रस और उत्साह से ओतप्रोत इस पत्र में राठौड़ ने लिखा, हे राणा प्रताप, तेरे खड़े रहते हुए ऐसा कौन है जो मेवाड़ को घोड़ों के खुरों से रोन सके। हे हिंदूपति प्रताप, हिंदुओं की लज्जा रखकर विपत्ति कष्ट को सहन करके अपने कर्तव्य और संकल्प का निर्वहन करो। हे प्रताप, मैं अपनी मूंछों पर हाथ फेरूं या शरीर को तलवार से काट डालूं। यह पत्र पढ़कर राणा प्रताप पुनः अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हो गए और वापस पृथ्वीराज राठौड़ को लिखा, हे वीर, जब तक प्रताप जीवित है तब तक मेरी तलवार को मुगलों के सर पर समझिए। और आखिर में दोस्तों, अकबर की भी ये समझ में आ गया कि मैं महाराणा प्रताप को झुका नहीं सकता, तो वो उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींचे और वो संघन की तरफ निकल गए। महाराणा प्रताप फिर से मेवाड़ के राजा बने। दोस्तों, उन्हीं दिनों
महाराणा प्रताप की एक शिकार करते हुए एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जब अकबर को भी ये पता चला तब अकबर की भी आंखों में आंसू आ गए थे दोस्तों। वो नीले घोड़े रासवाद मारा मेवा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में